ईश्वर हो या मनुष्य, जो कोई भी हमें आगे बढ़ने का मौका दे तो हमें हमेशा उसकी कदर करनी चाहिए। एक युवक था जिसका नाम था रामू। रामू स्वभाव का बहुत ही अच्छा लड़का था। वह अपने ज़िंदगी से बहुत उदास था। उसको जितने भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौके मिलते वह उस मौके को गंवा देता था। एक बार पास के गांव में एक बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला जो सबका दुख तकलीफ दूर करते थे। रामू ने भी सोचा कि क्यों ना जाकर मैं भी बौद्ध भिक्षु से मिलूं और अपनी समस्या के बारे में बताऊं। रामू अपने मन में लालसा लिए बौद्ध भिक्षु से मिलने पहुंच गया और बौद्ध भिक्षु को नमन कर अपनी परेशानी बताई। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान हो या इंसान, किसी भी तरीके से जब तुम्हें अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले तो उसको गंवाना नहीं चाहिए। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारा समस्या खत्म हो जाएगी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने एक भिखारी को अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका दिया। उस मौके का भिखारी ने क्या किया, आइए जानते हैं। एक अमीर व्यक्ति एक बार रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ी जो कि भीख मांग रहा था। भिखारी दिखने में हट्टा कट्टा और जवान था, इसलिए उस अमीर व्यक्ति से रहा नहीं गया और वह भिखारी के पास जाकर बोला, तुम दिखने में इतने हट्टे कट्टे हो, जवान हो, तुम्हें भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? भिखारी बोला, हाँ शर्म आती है, लेकिन भूख मिटाने के लिए मेरे पास कोई और भी चारा तो नहीं है। व्यक्ति बोला, तुम कहीं काम धंधा क्यों नहीं शुरू करते? भिखारी ने कहा, साहब कोई मौका दे तब ना, मुझे कभी अवसर ही नहीं मिला कि मैं कुछ कर सकूं, इसलिए भीख मांगना मेरी मजबूरी बन गई है। भिखारी की बात सुनकर व्यक्ति सोच में पड़ गया और कुछ देर के बाद बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरे साथ काम करोगे? उस व्यक्ति की बात सुनकर भिखारी की आंखों में चमक आ गई। वह तुरंत बोला, हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, बताइए क्या करना है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। व्यक्ति बोला, मेरा एक चावल का प्लांट है, तुम्हें बस चावलों को बाज़ार में जाकर बेचना है और जो पैसे इससे आएंगे हम उसे बांट लेंगे। भिखारी ने कहा, ठीक है साहब, आप मुझे मुनाफे का 5-10% जितना भी देंगे मेरे लिए पर्याप्त होगा। व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें 5-10% नहीं दूंगा, बल्कि 90% मैं तुम्हें दूंगा और उसका 10% तुम मुझे दे देना। व्यक्ति की बातें सुनकर भिखारी 7वें आसमान पर पहुंच गया। भिखारी बोला, आप मुझे मुनाफे का 90% दोगे? आप कितना महान हो, आप कितने दयालु हो जो गरीब की मदद कर रहे हो। व्यक्ति उस भिखारी को अपने साथ ले गया और सारा काम समझा दिया। भिखारी ने अपना काम शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता, गर्मी में भी बाजार में जा जाकर चावल बेचता। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास आने लगा। जैसे जैसे 1 महीना बीत रहा था, भिखारी को उस व्यक्ति को 10% देने का वक्त आ रहा था। उसके मन में विचार उठने लगे, इन्हें भर मैंने जी तोड़ मेहनत करी, मैं अपनी मेहनत का 10% भी उसे क्यों दूं? 1 महीने के बाद जब वो अमीर आदमी भिखारी के पास मिलने पहुंचा और कहने लगा, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? भिखारी बोला, कुछ खास नहीं, ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाया। व्यक्ति बोला, क्यों झूठ बोलते हो? इस काम में मैं काफ़ी वक्त से हूँ, मुझे पता है तुम्हें बहुत सारा मुनाफा हुआ है, तो तुम मुझे मेरा 10% देने में क्यों कतरा रहे हो? भिखारी ने कहा, सारी मेहनत तो मैंने की है, आपने क्या किया है? आपने मुझे बस एक अवसर ही तो दिया है। भिखारी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर उस व्यक्ति के दिल को बड़ी ठेस पहुंची। व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें अवसर ना देता तो क्या कुछ कर पाते? मुझे लगता है तुम्हें मेरे अवसर की कोई कदर नहीं। तुम मुझे मेरा 10% मत दो, लेकिन तुम अब यहाँ पर काम नहीं कर सकते। यह सुनते ही भिखारी डर गया और कहने लगा, नहीं साहब, मुझसे यह मौका मत छीनो, मैं वापस उस ज़िंदगी में नहीं लौटना चाहता।
जहाँ मुझे भीख मांगनी पड़ती है। उस व्यक्ति ने कहा, तुम्हें तो मेरे दिए गए मौके की कदर ही नहीं है, तो मैं क्यों तुम्हारी मेहनत की कदर करूं, क्यों तुम्हारे जीवन के बारे में सोचूं। उसकी बात सुनते ही भिखारी का सर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़ करके बोला, माफ़ कर दीजिए साहब, क्या करूं, अभी सब कुछ नया नया है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसलिए आपसे ऐसा बोल दिया। आप मुझे मौका ना देते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मेरे अंदर लालच आ गया था। मैं इतना मूर्ख क्यों हूँ, मैंने आपकी इज्जत तक नहीं की। लेकिन आज मैं समझ चुका हूँ, मुझे हर उस इंसान की कदर करनी चाहिए जो हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। भिखारी की बातें सुनकर उस व्यक्ति को दया आ गई। वह कहने लगा, ठीक है, तुम मेरे साथ काम कर सकते हो, लेकिन याद रखना, बिजनेस का एक असूल है, अपनी बात पर हमेशा खरा रहना और दूसरों के दिए गए अवसर की हमेशा इज्जत करना। इस कहानी को हम अपने जीवन से जोड़कर देख सकते हैं। उस अमीर व्यक्ति की तरह ईश्वर हमें कई मौके देते हैं, लेकिन आगे बढ़ जाने के बाद हम उस दिए गए मौके को भूल जाते हैं। हमें भी ईश्वर के दिए गए मौके का 10% लौटाना चाहिए। उनके द्वारा दी गई जिंदगी का आभार व्यक्त करके रामू को अब बात समझ में आ चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और अपने गांव की ओर चला गया। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। ओम बुद्धाय नमः।